वासु शर्मा जी, ये इवेंट हो रहा है, सही मायने में समर्पण हो नहीं रहा है, कुछ इस तरीके के सवाल कांग्रेस के हैं। देखिए मोहन जी, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठ के कह रहे हैं कि अक्सर नक्सली समर्पण करते हैं। और विजय शर्मा जी ने क्या कहा, नक्सली समर्पण करते हैं तो उसके लिए सरकार ने समर्पण नीति के तहत कुछ योजनाएं चालू की है, उसके तहत उनको लाभान्वित होगा। अब रेड कारपेट और इसको जोड़ के इनको कहाँ कहाँ की बातें कर रहे हैं। अभी शुभांशु जी ने बताया कि और मेहनत करने की जरूरत है हमको, आदिवासियों का हौसला जीतने के लिए। आदिवासी जो और के जो नहीं मान रहे हैं उसकी मदद करनी। तो कांग्रेस के हिसाब से तो वो कभी आ ही नहीं पाएंगे, फिर तो समर्पण करेंगे ही नहीं। इनके जमाने में तो समर्पण हुआ नहीं, इन्होंने कुछ कर नहीं पाया। 2 साल के अंदर आपके चैनल में ही चल रहा था, 2000 से ज्यादा नक्सली सरेंडर हुए हैं, 1600 से ज्यादा नक्सली अरेस्ट हुए हैं, 400 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं। सरकार लगातार काम कर रही है उस फील्ड में, बस्तर को नक्सली मुक्त करने के लिए लगी हुई है। उसमें कांग्रेस पार्टी को प्रशंसा चिन्ह लगाने की बजाय या आपको यह देखना चाहिए, कांग्रेस भी चाहती है ना नक्सल मुक्त हो तो आपको भी साथ देना चाहिए ना कि सेना के 100 रुपये वहां पर जवान इतनी मेहनत करके जो कर रहे हैं काम, उसके पे प्रशासन, इनकी आदत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की शुरू से आदत है, वो ना प्रशासन को मानते हैं, ना शासन को मानते हैं, ना सेना के जवान को मानते हैं। वो केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बातों को मानते हैं। अगर वो कह देंगे, वो झूठ भी कहेंगे तो कांग्रेस के हर नेता नहीं वही बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। ऐसा चल रहा है भैया। और इवेंट मैनेजमेंट की बात है तो इवेंट मैनेजमेंट क्या है भैया? अगर समर्पण हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी के सामने होगा। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के सामने हुआ। कितने पोलित ब्यूरो मेंबर है वो भाई, सोनू दादा है, उनके पर 1 करोड़ से ऊपर का इनामी नक्सली है। तो जहां पर समर्पण हो रहा है और टारगेट सेट है मोहन जी, मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नहीं अपितु पूरे देश से नक्सलवाद को मुक्त करना है। ये गृह मंत्री कह रहे हैं और डंके की चोट पे कह रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ में आदिवासी भाई बहन से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बस्तर अगर नक्सलवाद मुक्त होगा तो निश्चित रूप से सबके लिए, आदिवासियों के भाई बहनों के लिए अच्छा है। और ये घूम फिर के चलो, कम से कम मोहन जी इस बार तो अच्छा हुआ अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया इन्होंने। वो कौन कौन से मित्रों का नाम ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी भी जाने। अब अडानी अंबानी मेरे को लगता है नहीं है, अब बस्तर में दूसरे आ गए। चलिए ठीक है, बस्तर का विकास होगा तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है? अरे बस्तर विकास नहीं हो कि नहीं चाहती क्या कांग्रेस पार्टी? भाई क्या बात करते हैं आप? आपके दीपक बैज जी जो प्रश्न उठा रहे हैं वो नक्सलियों के साथ हैं, इसके पे प्रश्न उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको दिखाएं। अरे दीपक बैज जी, आपको आपके जमाने में आपकी सरकार में कुछ हुआ नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है, वहां पर लोग सरेंडर कर रहे हैं नक्सली, इसमें भी प्रश्न चिन्ह लगाना। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को साथ देने का काम दीपक बैज जी कर रहे हैं। तो उनको नक्सलियों को साथ ना देकर सरकार का साथ दीजिए, जवानों का साथ दीजिए। वे लगातार कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। वनाधिकार नीति में संशोधन करेंगे, नगर प्लान के निजीकरण की साजिश करेंगे। ये अरे कितना भ्रम और झूठ फैलाएंगे अजय गंगवानी जी। चुनाव के समय भी जनता के सामने भ्रम फैलाया, जनता ने जवाब दे दिया। नगर पेंट वो होने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया आके वहां पे। और उसके बाद जनता ने आपको जवाब दे दिया, बस्तर की जनता ने। उसके बाद भी वही झूठ अभी तक चला रहा है। अरे जनता भी समझती है, जनता बेवकूफ नहीं है, आपकी बातों में नहीं आने वाली।